जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 20% बढ़ा प्रत्याशियों का खर्च। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कर भेजी गई दरों की सूची पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मोहर लगा दी गई है, जिससे अब नेताओं की चुनावी थाली महंगी हो जाएगी। चुनावी थाली में स्पेशल थाली के दाम 100 रुपए से बढ़कर 160 रुपए कर दिए गए हैं, तो वहीं सामान्य थाली के दाम 25 रुपए का इजाफा किया गया। तो वहीं एक कॉफी की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए किया गया है। तो वहीं चुनावी क्षेत्रों में यदि किसी बड़ी हस्तियों की सभाएं होती है, ऐसे में हेलीपैड की भी जरूरत होती है, तो इसका खर्चा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पंडाल, मंच, झंडे, टेबल, पंखा, कूलर, पर्दा, कपड़ा, बैनर सहित अन्य सामग्रियों के रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं 44 इंच का LED डिस्प्ले का किराया 5,000 रुपए प्रति नग है। तो वहीं प्रोजेक्टर के किराया 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। अलावा पार्टी कार्यालय का किराया 30 रुपए स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 32 रुपए करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 130 सामानों के दामों में वृद्धि कर दी गई है। यदि कोई नेता इन सभी चीजों का उपयोग करता है तो उनके चुनावी समय में किए जाने वाले खर्च की सीमा में जुड़ेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव प्रक्रिया का हुआ ऐलान। 31 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन 2023-24 के चुनाव का ऐलान कर दिया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों का मतदान होगा, जिसमें मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सचिव पद, सह सचिव पद समेत अन्य पदों पर चुनाव होगा। चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो। वहीं 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा। 30 अक्टूबर को चुनाव के बाद 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी जिले के कलेक्टरों के द्वारा सभी डीजल और पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल के रिजर्व स्टॉक को छोड़कर भंडारण रखने के लिए कहा गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पीड एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप में 2000 लीटर डीजल तो वहीं 1500 लीटर पेट्रोल का भंडारण रखना होगा अनिवार्य। इस संबंध में सभी जिले के पेट्रोल पंप के संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के पेट्रोल पंप में अतिरिक्त रिजर्व स्टॉक रखने के लिए दिया गया है आदेश। प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज 14 अक्टूबर को काछन गादी की रस्म अदा की जाएगी। काछन गुड़ी की साज सज्जा और साफ सफाई की जा रही है। इस रस्म के तहत जगदलपुर में काछन गुड़ी के समीप आज शाम को राज्य परिवार के सदस्य मां दंतेश्वरी माता के पुजारी, राजगुरु और बस्तर दशहरा समिति के सदस्य मां काछन देवी पूजा अर्चना कर बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति मांगेंगे। गौरतलब है कि इस रस्म को देखने के लिए देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से बस्तर दशहरे में सौतेला रवैया देखने को मिलता है। जी हां, बस्तर के दशहरे उत्सव में हर साल प्रशासन लाखों रुपए खर्च करती है, पर देवी की भूमिका निभाने वाली बच्ची और पुजारिनों को नहीं मिलती सरकार की ओर से आर्थिक सहायता। जी हां, 9 दिनों तक उपवास रखने वाली पीहू श्रीवास्तव 7 साल की बच्ची और इस रस्म से जुड़ी हुई पुजारियों से प्रशासन सौतेला रवैया अपना रही है। बस्तर दशहरा समिति इनकी न तो आर्थिक सहायता करती है और न ही किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराती है। और राजधानी वासी ध्यान दे, प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर दिए सख्त निर्देश। प्रशासन ने कल यानी गुरुवार से शुरू हो रहे नवरात्रि त्योहार के संबंध में सभी डीजे धुमाल संचालक, गरबा आयोजक और दुर्गा माता स्थापना वाली समिति के सदस्यों की बैठक ली। ASP ने बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडाल में किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। साथ ही अनाधिकृत और असामाजिक तत्वों के बचाव के लिए यथासंभव पंडाल में कैमरे लगाने के सुझाव समितियों को दिया गया है। तो वहीं रोड को घेर कर पंडाल नहीं बनाया जाएगा। धीमे स्वर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक डीजे, माइक, लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है। तो वहीं रात 10 बजे के बाद उपयोग होने पर कार्रवाई होगी। तो वहीं दशहरा, डांडिया और गरबा जैसे आयोजनों पर पर्याप्त रूप से वॉलेंटियर रखने की सहमति दी है। तो वहीं मूर्ति की स्थापना और विसर्जन न्यायालय के नियमानुसार और ग्रीन पटाखे फोड़ने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। 11 उम्मीदवार को इन विधानसभा सीटों से दिया गया मौका। जी हां, तीसरी सूची से 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इससे पहले जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी उसमें पहली सूची में 10 लोगों को तो वहीं दूसरी सूची में 12 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने पर फोकस कर रही है। बता दें कि बैकुंठपुर से आकाश जायसवाल, कटघोरा से चंद्रकांत डिस्खेना, लोरमी से मनभजन टंडन, मुंगेली से दीपक पात्रे, जयजयपुर से दुर्गा लाल केवट, कसडोल से लेखराम साहू, गुंडरदेही से जसवंत सिन्हा, दुर्ग ग्रामीण से संजीव विश्वकर्मा, पंडरिया से चमेली कुर्रे, बस्तर से जगमोहन बघेल, जगदलपुर से नरेंद्र भवानी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके साथ इन सीटों पर नामांकन भरने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो वहीं 21 अक्टूबर से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, तो वहीं 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवम्बर को मतदान होगा। इनमें बस्तर संभाग की सभी 12 सीटें, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। इसके अलावा पंडरिया, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर के अलावा कवर्धा में विधानसभा चुनाव होंगे। तो वहीं बची हुई 70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवम्बर को मतदान होंगे। इसके लिए आगामी 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुनीश कुमार शरण को बिलासपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कार्तिकेय गोयल को रायगढ़ जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार राम कुमार गर्ग को दुर्ग जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं जितेंद्र शुक्ला को कोरबा और मोहित गर्ग को राजनांदगांव जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अर्चना झा को बिलासपुर और अभिषेक कुमार झा को दुर्ग जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा पर शिकंजा। राजधानी पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। लाखों की नकदी के साथ 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां, पुलिस ने वुड 77 और जेम्स 777 ऑनलाइन सट्टा वेबसाइट की आईडी लेकर संचालित करने वाले 4 आरोपी और ऑनलाइन सट्टा संचालक के आईडी की खरीदी बिक्री करने वाले 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 आरोपियों के मोबाइल फोन से रायपुर के लोकल कनेक्शन निकल सकते हैं। मामले की जाँच में पुलिस मामला तिल्दा के नेवरा थाना का बताया जा रहा है। लोक कलाकार अमृता बारले पंचतत्व में हुई विलीन। 5वीं तक की पढ़ाई कर अपनी कला को देश विदेश तक पहचान बनाई। कई बच्चों को भी बनाया कलाकार। जी हां, छत्तीसगढ़ के लोक प्रसिद्ध कलाकार पंडवानी और भरतरी गायिका अमृता बारले के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आशीष नगर रिसाली निवासी पर कला और राजनीति जगत के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अमृता बारले 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से बीमार चल रही अमृता बारले को भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। प्रदेश भाजपा में बगावत देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। रैली निकालकर भरा नामांकन। जी हां, राजनांदगांव जिले में भाजपा प्रत्याशियों की सूची निकलने के बाद बगावत शुरू हो गई। जहां डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के विनोद खांडेकर को प्रत्याशी बनाया गया है, जिससे नाराज होकर भाजपा से ही दावेदारी कर रहे जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने कल निर्दलीय नामांकन फॉर्म भरा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा भी निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के कोरबा विधानसभा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन का अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ लखनलाल देवांगन बालको नगर पहुंचे, जहां वार्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 41 परसा भाटा में उन्होंने सभाएं ली। इन दोनों सभाओं को मिलाकर सैकड़ों महिलाओं ने नेता प्रतिपक्ष हिदानंद अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा की नीति एवं रीति से प्रभावित होकर भगवा गमछा धारण कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली।
छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भर्ती परीक्षा की स्थगित। जी हां, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 15 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दी है, जिसमें सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक समिति, नवीन संवर्गीय, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, स्ट्रेटेजी विशेषज्ञ, इसके अलावा मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा को आयोजित कराने के लिए निर्वाचन आयोग से पुनः अनुमति मांगने के बाद अनुमति मिलने के बाद परीक्षा की तिथि पुनः घोषित की जाएगी। यह भर्ती परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। 15 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस की पहली सूची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए रवाना होने पहले ही बताया गया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिनके खाते में पैसे नहीं है, वे भी अब 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हां, गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जी हां, जन धन खाता खोलने वाले लोगों को अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इसके तहत अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह ओवरड्राफ्ट बीमा कंपनियों की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाता धारक के खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी वह 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक निकाल सकता है। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय प्रार्थना महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। रायपुर में 17 से 19 अक्टूबर तक फेस्टिवल ऑफ प्रेयर यानी प्रार्थना महोत्सव होने वाला है। मध्य भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक सेंट पॉल्स कैथोड में होगा। इस प्रार्थना महोत्सव में देश के 27 डायलिसो और महाधर्म गुरु यानी विश्व प्रमुख शामिल होंगे। विश्व में शांति, देश व प्रदेश की तरक्की, शांति, सद्भाव, भाईचारे और मानवता की सेवा के लिए दुआ करेंगे। आपको बता दें कितना बड़ा आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा